वैसे तो पूरा का पूरा व्लॉग ही बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, कुछ ना कुछ बक 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 बोलती ही रहती है। लेकिन बात क्या है, बात ये है, वैसे तो मेरे रिव्यू करने के लिए इसके पिछले वाले कुछ पॉडकास्ट तो मेरे होते हैं, मतलब व्लॉग बाकी हैं, लेकिन ये वाला व्लॉग आज मेरे सामने आ गया जो कि आज का ही था। तो मुझे देखकर बड़ा ही अजीब लगा। मतलब लोग इसको अगर बच्चे के लिए, केयर के लिए, कंसर्न के लिए अगर मैसेज कर रहे हैं, भाई ये औरत तो बिल्कुल ही अलग ही मिजाज की है। और सोच कर देखो, मुझे तो सच्ची बता रही हूँ ना, अभी फिक्र हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, बच्चा जो है वो सैरोगेसी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अपने अंदर होता है तो धीरे धीरे करके ना उन सारी फीलिंग, उन सारी चीज़ों से बच्चे से कनेक्ट होती चली जाती है माँ, क्योंकि वो तो फीलिंग ही अलग है भाई। चलो उसको तो मैं किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकता, बट ठीक है, तुम्हें एक तरीके से रेडीमेड बच्चा मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो इंडियन लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप ना ही जान पाओगे कि सैरोगेट मदर कौन है और रियल पेरेंट कौन, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर के बीच की बात ही रहती है। अब आप मिल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब जो है, जो भी कुछ हो रहा है वो कानूनी तहत हो रहा है। बट तुम्हें तो एकदम ऐसे मिल जाएगा जैसे तुमने कोई टॉय खरीद लिया है, तुमने कोई खिलौना ले लिया। हर छोटी छोटी सी बात पर इतनी ओवर एक्टिंग करने वाली डम्बावना मैडम कहती है। मतलब मैं इतने व्लॉग इसके लगातार देख रही हूँ कि मेरा भी पीछे से कुछ कंटेंट जो है वो पेंडिंग है, जैसे कि शॉपिंग कर रही है, जितना ये क्रिंज पना कर रही। मतलब एक व्लॉग में ये बंदी बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं है ऐसा होता है, बच्चा 5-6 किलो का भी होता है। बहुत रेयर केस में होते हैं बच्चे 5-6 किलो के। एक स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 3 से 4 किलो के बच्चे जो है स्टैंडर्ड साइज के, मतलब स्टैंडर्ड वेट के होते हैं। 4 से 5 किलो से 6 किलो के बीच के ना बहुत रेयर केस होता है। और जो रेगुलर बेसिस पे होता है ना, एक स्टैंडर्ड किसी चीज का सेट होता है, तो वो 3 से लेकर और 4 तक के बीच का ही ज्यादा हो। तो इतना तो तुम्हें इतनी उम्र में तो पता हो जाना चाहिए भाई। तुम्हारी ननद के भी बच्चे हैं, है ना, तुम्हारी खुद के भाई के भी बच्चे, और चलो उनके भी बच्चे हैं, वो तो चलो अलग बात है। इसी समाज में रहती हो ना, कि समाज से भी बात नहीं करती हो। मूवी किए हैं, इतने सब कुछ काम किए हैं, इतनी नॉलेज तो भाई आज की डेट में आपकी शादी भी नहीं होती है और आपकी जो है 25, 26, 27 साल की एज होती है, उनको भी पता चल जाता है। अजीब ही बात करती है भाई ये औरत। और इस व्लॉग में तो हद ही पार कर कि मुझे रहा ही नहीं गया कि मैं तो पहले इसी पे ही रिव्यू करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैं एक्चुअली ये कहना चाहूंगी कि डम्बावना एक्चुअली करना क्या चाहती थी, मैं आपको बताती हूँ। वो ये करना चाहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कल को कि बेबी आ जाए तो लोग मुझे इस टाइप के कमेंट करें। मैं मानती हूँ कि तुम एक डॉग पेरेंट हो, तुम प्यार करती हो, लेकिन इंसान में और जानवर में फर्क होता है। मैं मानती हूँ कि तुम उन्हें बच्चों की तरह से मानती हो, और बहुत सारे लोग बच्चे की तरह ही मानते हैं, मतलब उनको बच्चे की तरह ही केयर करते हैं। बट क्या बच्चों की तरह केयर करने में आप इतने आंख के अंधे हो जाओगे कि उनके मुंह से निकाल कर भी तुम लोग खा लोगे? नहीं ना। एग्जैक्टली सेम चीज है कि मुंह खोल के, इसका मुंह तो खुला रहता ही है, मुंह खुला रहता है, और जो मतलब इसके बच्चे हैं वो इसका मुंह अंदर से सब दांत, सलाइवा सब उसके मुंह में जाता रहता है और चाटते रहते हैं। भाई तुम्हारे तक तो ठीक है, लेकिन वही सारी चीज़ें अगर तुम केयर नहीं करोगी तो एक मासूम बच्चा जिसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती है, एक न्यू बॉर्न बेबी, उसको तुम कैसे केयर रखोगी अगर तुम अभी से ही सारी चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो? तो ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये बात पिछले वाले व्लॉग से शुरू हुई। हालांकि मुझे उस पिछले वाले व्लॉग पे ही रिव्यू बनाना था, लेकिन वो मैटर मैं यही डिस्कस कर लेती हूँ। हुआ ये था कि किसी ने इनको, कोई चंडीगढ़ से इनके एक व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इनको झूला भेजा बच्चे का। झूला बोलो, पालना बोलो, आजकल तो वो भी बड़े बड़े हाई टेक आ रहे हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल होता है ना, कि आपको एक मिडिल क्लास फैमिली में भी, लोअर मिडिल क्लास से लेकर मिडिल क्लास फैमिली तक में वो आराम से मिल जाता है। तो उस तरह का पालना जो है, झूला जो है, जो ट्रेडिशनल झूला होता है वो भेजा था, जिसमें नेट भी होती है, उसको झूला भी सकते हो, उसको ये भी कर सकते हो, उसको उसमें से उठा कर रख भी सकते हो, उस पर नेट भी होती है, वैसे करके। है बेबी किसने भेजा? बेबी हमने तो एड्रेस भी नहीं दिया, बेबी ये बेबी, अरे बेबी ये सब बकवास करने से पहले कम से कम ये भी देख ले जिसने भेजा है उसका नाम भी है। आखिरकार अविनाश ने पढ़कर बताया कि अच्छा ये तो उन्होंने भेजा। कोई सचदेवा करके उनके कोई व्यूअर हैं जो अक्सर इनको चीजें भेजते रहते हैं, जो पंजाब से हैं, उन्होंने भेज दिया, उन्होंने खोल लिया तो पगलाई जा रही है भाई ये। मैं मानती हूँ कि तुम एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो इस चीज के लिए, बेबी के आने की एक्साइटमेंट में हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शुद्ध बुद्ध अपनी खो दो और अननेसेसरली वो सारी चीजें कर दिखाओ जो मतलब गलत है। अभी जो लोग, मैं मानती हूँ, कहती है कि लोग ना ऐसे करते हैं, अविनाश ऐसे करते हैं। अविनाश तो था नहीं, तो इसने अविनाश 2.0 को बुला ली और उसके साथ मिलकर ये जब बैशिंग कर रही थी, इस औरत को ना बैशिंग का
मौका चाहिए होता है। ये नहीं सोचती कि जो लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें व्यूज दे रहे हैं, वो अगर तुम्हारे ही बच्चों के लिए और तुम्हारे इन्हीं बच्चों को अगर ये कह रहे हैं कि उनको थोड़े मैनर्स सिखाओ या उनको थोड़ा सा मेंटेन करना, ये तुम सिखाओगी। वो तो छोटे मासूम बच्चे हैं भाई, जानवर हैं, उनको तो सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। भाई मैंने ऐसे रेंडमली एक वीडियो देख ली थी कई बहुत दिनों पहले, तो उसके बाद मुझे एक एक वीडियो जो है ना वो समझ में, मतलब वो कभी कभी दिखती रहती है इंस्टाग्राम पे, तो अगर वो मुझे मिलेगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ लिंक शेयर करूँ। तो उसमें एक डॉग है, फीमेल डॉग है। भाई उन्होंने कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है उसको, मतलब घर के सब लोग कहेंगे कि खाना खा लो, खाना खा लो, लेकिन जब तक उसकी मम्मी यानी कि घर की जो फीमेल है वो उसको इशारा नहीं करेगी और वो नहीं कहेगी ना, खाएंगे भी नहीं। तो मैंने एक वीडियो देखी, वो कह रही थी कि इसकी वफादारी का टेस्ट हो रहा है आज, बस वो कहकर खाना रखकर गई है कि आज तेरी वफादारी का टेस्ट है, और वो खाना रखकर चली गई। उसको सब कह रहे हैं खाना खा लो, बच्ची ने कहा, बेटे ने कहा, बेटी ने कहा, और बच्चों के पापा ने कहा, सब ने कहा, और वो बार बार अपनी मदर यानी कि जो घर की फीमेल है उसको देख रहे हैं। जैसे उन्होंने इशारा करा के जाओ गो खाना खा लो, और भाई साहब वो चली गई खाना खाने के लिए। और ऐसी और भी कई सारी वीडियोस है। मैं ये कह रही हूँ कि ये सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं, हम लोग इंसान हैं, इसीलिए तो हम में अकल ज्यादा होती है इंसान से, दो बच्चों से, फरी बच्चों से या कुत्तों से, बिल्लियों से, किसी भी चीज से, हर चीज की ट्रेनिंग होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें तुम्हें अभी से मेंटेन करनी पड़ेगी। वो जो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे घर में 3 फरी बच्चे हैं, उनको क्या ही पता, पर तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि उन बच्चों में और इंसान के बच्चों में बहुत फर्क होता है। अगर तुम उसको कैरी करती इतने लंबे टाइम तक, और वो भी ऐसे वक्त के बाद जब तुमने बिल्कुल नहीं देखा कि भाई तुमने इतनी तकलीफें देखी, ये सब कुछ किया, वो हो गया, लेकिन तुमने उतने 9 महीने उसको अपने अंदर रखकर वो सारी चीज़ें झेली नहीं है, महसूस नहीं की है, वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि बस एक रेडीमेड बच्चा आ जाएगा, जैसे तुमने डॉग ले आए, क्योंकि डॉग को तुम कहीं से पेट को खरीद कर ले आए और उसके बाद तुमने धीरे धीरे संभाला। मैं मानती हूँ कि तुम्हें डॉग संभालने की ट्रेनिंग है, बट डॉग में और इंसान के बच्चे में बहुत फर्क होता है और बहुत केयर भी होती है, हर चीज सिमिलर नहीं होती है। तो इन्होंने क्या किया, वो झूला जो है उसको उठाया, उसमें एक डॉल को लेके आओ, चलो 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 गुड़िया डॉल लेकर आओ, जो मैं वियतनाम से लेकर आई थी, उसमें वो डॉल रखी, क्रिंच पना कर रही है, जोर जोर से झूले हिला रही है, खाली झूले को झुला रही है। यस, अभी इसने बोला, लोग कह रहे हैं अविनाश खाली झूला नहीं झुलाते। भाई हमने यही सुना है कि खाली झूला नहीं झुलाते, अब शगुन माना जाता है। अब उसको मानो मत मानो, मिथ है, ये नहीं है। पर तुम जैसी माँ को, जो तुम माँ बन रही हो, तुम्हें तो और ज्यादा केयरफुल होना चाहिए इन सारी चीजें के लिए, क्योंकि तुमने डर डर कर 7.5 महीने तक किसी को नहीं बताया, तो तुम्हें तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए और लोगों की बात को पॉजिटिव मानकर चलना चाहिए। वो तुम्हारे बच्चे के लिए तो बोल रहे हैं खाली झूला नहीं झुलाते, बच्चों को दूर रखो। नया झूला आया या तो तुम्हें वो यूज ही नहीं करना, ठीक है, इसलिए तुमने उसमें डॉग को आने दिया। लोग कह रहे थे, और मुझे सच्ची बता रहा हूं ना, मुझे देखकर लग ही रहा था कि अब ये डॉग को इसके अंदर आने देगी। तो वहां से इसका डॉग, एक छोटा बच्चा आया, उसको गोद में लिया और वो डॉल पर झपट रहा था, क्योंकि अभी उनको पता ही नहीं है। अभी तो देखो, जब वो नन्हे बच्चे को लेकर आएंगे ना, जैसे ये डॉल के साथ वो परेशान हो रहे थे, वो भौंक रहे थे, चिल्ला रहे थे, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको ये फील हो रहा था। भाई ये तो बच्चों में भी होता है, अगर आपके बच्चों में ज्यादा गैप नहीं है और छोटा बच्चा आ जाता है, तो बड़े बच्चों को थोड़ा लगता है, उसको ये लगता है भाई ये मेरी जगह ले रहा है। सेम फीलिंग ऐसी होती है इनमें भी, मानकर चलो। तो उनको लग रहा था कि भाई ऐसे गोद में ले लिया है, फिर उसको झूले में लिटाया, फिर उसको झूला झूला रहे हैं, तो वो कुत्ते उसके ऊपर चढ़ चढ़ कर आ रहे थे कि देखने के लिए, उनको फीलिंग हो रही थी। इवन ये एक को प्यार करती है ना, तो दूसरा वाला कुत्ता भी अजीब मतलब बिहेव करता है इसके साथ, तो सोचो उनमें फीलिंग है। फिर वो कुत्ता जो है वो झूले में आ गया, कहती नहीं नहीं आने देंगे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो इसकी बातों से मुझे लगा कि एक्चुअली ये क्या करने की कोशिश कर रही है, ये करने की कोशिश कर रही है कि अगर घर में बच्चा आ जाएगा और हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो लोग हमें कमेंट करेंगे। नहीं करेगा कोई भी कमेंट, क्योंकि सबको पता है कि डॉग्स में और इंसान के बच्चे में बहुत फर्क होती है। उनको ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। प्रोटेक्शन की जरूरत तो इनको भी होती है, बट आप दोनों को सिमिलर नहीं रख सकते हो। ये इतनी बेवकूफ लेडी है कि ये घर में चील, घर में जो है ना चीजें, मतलब जानवर जो भी कुछ आ रहे हैं, चील बताओ, अभी कौन बताओ, कबूतर को आप दाना डालो, अच्छी बात है। आप कौवे को, जो भी आपके हिंदू धर्म में भी मानते हैं कि भाई जैसे आप खाना वाना किसी के जो दुनिया से चले जाते हैं उनके नाम का आप उनको देते हो, वो एक अलग बात है। चिड़िया आ जाती हैं, आप चिड़ियों को खाना डालो, चींटियों को खाना डालो, डॉग को खाना खिलाओ, गाय को खाना खिलाओ, सबको खिलाओ। लेकिन चील को ये मानते हैं वो तो तुम्हारे डॉग के लिए भी अच्छी नहीं है। अच्छा तो यही मानते हैं कि चील को नहीं पालना चाहिए। फिर तुम्हारे घर में एक नया बच्चा आने वाला है, तो तुम उसको भाई हिल्ला दे ही क्यों रहे हो? क्योंकि अगर तुम रेगुलर बेस पर उसको पालने दोगे, उसको खाना सब चीज का, तो उसको एक तरीके से
जो प्रोवाइड कर रही हो तो वो समझेगा कि भाई अब मुझे यहाँ से सारी चीजें मिल रही है, तो वो वहां पर हिल जाएगा। वही हाल कबूतर का या किसी भी चीज का है। लेकिन चील से तो लोग बचते हैं ना। और अगर गुड़िया ने ये बात बोली थी तो ये मिथ है, ये बात तो है वैसे कि आंखें निकाल देते हैं, वो निकाल देते हैं, बट फिर भी आप ये सोचो कि चील का अपने घर में जहाँ पे आपके छोटे छोटे से अभी आपके फरी बच्चे भी हैं, प्लस बच्चा भी आने वाला है, अगर आप उसको ज्यादा यहाँ पर हिला लोगे, ज्यादा उसको कंफर्टेबल कर दोगे तो वो रेगुलर बेस पर आएगी। हाँ, कबूतर है, चिड़िया है, बर्ड्स हैं, ऐसे छोटे छोटे से पैरट हो गया, ये सारी चीज आते हैं तो ये फिर भी थोड़ा सा ठीक। खैर अभी ये इसकी चॉइस है, बहुत सारे लोग उसमें भी दो राय रख लेंगे, बट हाँ मैं भी यही भी कहूंगी कि चील का आना अच्छा नहीं होता। तो ये उसको हिला रही है, गुड़िया है उसको खाना देते, चील आ गई, चील ओ बेबी हमारे घर में कितने कितने लोग आ रहे हैं, देखो कितने। अरे भाई हद है, कबूतर आ रहे हैं, पैरट आ रहे हैं, चिड़िया आ रही हैं, अच्छी चीज है, मासूम होते हैं, पर चील को थोड़ा खतरनाक बोला जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो वो जो झूला आया, उस झूले में इसने डॉल मंगाई, डॉल को झूला झूला के झूला रही थी, बेबी ऐसे पकड़ो, बेबी ऐसे। बेबी थोड़ा सा जो है परेशान हो रहा था, क्योंकि पेच तो कसे नहीं थे उस झूले को, जो दो स्टिक होती है बराबर जिसपे हैंग करता है वो झूलता है, उसने वैसे ही पकड़ रखा था और झोटा दिए जा रही थी डॉल को लिटा के, मतलब अननेसेसरली। ठीक है, बच्चा है तो झूला झुला रहे हो आप तो सही बात है, खाली झूला नहीं झुलाते, खाली झूला भी झुला रही थी और डॉल को लिटा के भी झूला झुला रही थी। फिर जब डॉल को लिटा के इसने नीचे रखा, जमीन पर बैठ गई, तो फिर डॉग्स की पहुंच आ गई। जब तक तो वो झूला ऊपर था, फिर जब झूला नीचे रखा, यानी कि वो जो दोनों तरफ की स्टिक थी जिसमें वो पेच नहीं कसे थे, तो उसको नीचे रख दिया, क्योंकि उसमें स्टैंड होते हैं, ऐसे वायर थे कि उसके ऊपर टिक गए वो। तो एकदम से डॉग आया और ऊपर चढ़ गया और वो कहते कितना अच्छा लग रहा है देखो। अभी कल को वो ये सारी चीजें, जब छोटा बच्चा होगा तुम्हारी आंख बचते के साथ ही, फिर तो भाई कई सारे लोग लगेंगे तुम्हारे घर में, तो 3-3 डॉग। अभी गुड़िया बेचारी क्या संभालेगी बताओ, इन मासूम बच्चों को संभालेगी या वो जो इनसे भी ज्यादा मासूम बच्चा आएगा उसको संभालेगी। ये वो जनाब कहते हैं, इनके भी तो जनाब है, इनके जनाब कहते हैं तुम जाना अपना कुछ भी, तुम बेबी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी। इतने मासूम बच्चे को छोड़ के तुम 3-3 4-4 घंटे के लिए हर चीज के लिए, क्लास के लिए, जिम के लिए कैसे जाओगे? अगर तुम उसको डिलीवर करती तो क्या तुम जा सकते थे? कैसे कैसे लोग हैं यार, ये मुझे बात ही समझ में नहीं आ रही। मतलब इनको एक बिग बाजार से बच्चा मिल गया और बस ये खुश हो रहे हैं। और सीधी सी मैं आपको बात बताऊं, वैसे तो देखो मना करते हैं, लेकिन मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं भी मानते हैं कि पहले ही सारी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, हैंड टू हैंड सारी चीजें आ जाती हैं। जिस दिन आप जा रहे हो डिलीवरी के लिए, तो डिलीवरी के लिए बस जितना जरूरत का सामान है उतना आप डिलीवरी का सामान ले लो। जैसे कि आपकी वो बच्चों की जो जॉनसन या किसी भी टाइप की जो किट होती है वो चाहिए होता है, उसके 1-2 कपड़े चाहिए होते हैं, उसको रैप करने के लिए होता है, हम ये ले लेंगे बेबी, हम ये ले लेंगे बेबी, हम वो ले लेंगे, और ना जाने क्या क्या अननेसेसरली के पूरा कबर्ड ये वो सब। इसको भी अच्छा नहीं मानते बहुत सारे लोगों में, और गांव जैसे मिथ में पुराने जमाने के लोग तो और भी ज्यादा मानते, क्योंकि एक तरफ तुम डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, हम किसी को नहीं बताएंगे। 7.5 महीने हो गए और इन्होंने अपने खुद के सास ससुर को तक को नहीं बताया। किस लिए नहीं बताया था? नजर लग जाएगी, हाय लग जाएगी, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। एक तरफ चालू है जो डरे जा रही है, डरे जा रही है, डरे जा रही है, वो अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ब्रिंगिंग भी नहीं कर रही, और ये भी नहीं बता रही कि बर्थडे सेलिब्रेट करेगी ग्रैंड लेवल पर या नहीं करेगी। वरना अब तक तो भाई साहब उसकी सारी तैयारियां शुरू हो जाती, ये उस दिन सूट पहनेंगे, ये अगले दिन सूट पहनेंगे, चलो कपड़े लाओ, सिलाई करवाओ, फलाना करवाओ, ढिमाका करवाओ, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही। तो उसकी उन हरकतों से तो यही लग रहा है कि शायद वो ग्रैंड सेलिब्रेशन ना करे, बस वैसे ही करे जैसे नॉर्मली बाहर जाते हैं। अपनी एनिवर्सरी के लिए पगला गई थी वो 1 महीने पहले, लेकिन बच्चे की एनिवर्सरी के लिए वो कुछ दिन पहले भी नहीं पगला रही। अजीब बात नहीं? तो वो इतना डरी थी, पूरी प्रेगनेंसी में उसने कुछ न बताया न जताया, कुछ भी नहीं किया, और बात तक भी अपने बच्चे को नहीं दिखा। एक ये है कि बच्चे के बारे में बताने के बाद हर एक जितना भी इनके व्लॉग आ रहे सब में बेबी ये बेबी वो, और ओवर एक्टिंग करके, क्रिंज पना करके। इतना नहीं करना चाहिए, डरना चाहिए इन सारी चीजों से। तो डर तो लगता ही है, क्योंकि भाई जब तक आप अपने पास ना आ जाए, सब चीज ठीक ठाक से ना हो जाए, इतना खुलकर नहीं करना चाहिए। एक मन में थोड़ा सा बैठा रहता है, कंट्रोल करनी चाहिए अपनी बहुत सारी फीलिंग को। खैर अब ये ओवर एक्साइटमेंट है, किस चीज के लिए है, क्या इनको सारी चीजें पता नहीं, ये तो ये बेहतर जाने। तो अब क्या बात आ गई कि अब लोगों ने वो सारी चीजें देखी और लोगों ने किए इसको कमेंट, वही सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू, वही सेम कमेंट, और उससे भी ज्यादा लोगों ने इनको कमेंट में किया, और कमेंट की वजह से चिढ़ गई। कहती है, अब नया जो व्लॉग आज का डाला है उसमें कहती है, मुझे लगता है कमेंट्स ऑफ कर देने चाहिए और दिल टूटने के निशान। कहती है अविनाश, वो अविनाश 2.0, उसे कहती है अविनाश जब बेबी आ जाएगा ना तो मैं अपने कमेंट्स बंद कर दूंगी। यस, अभी से कर देने चाहिए, अभी से कर देने चाहिए, और कमेंट बंद करके
फिर देखो तुम जरा तुम्हारी वीडियो पे क्या एंगेजिंग आती है। तुम जो है ना कमेंट लगाती हो, वो कमेंट लगाती हो जो लोग तुम्हें अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनमें से लोग तुम्हारी तारीफ भी तो करते हैं, अच्छी सीख भी तो देते हैं, तुम्हें ब्लेसिंग भी तो देते हैं। अगर वही लोग ब्लेसिंग भी दे रहे हैं और तुम्हें अच्छी सीख भी दे रहे हैं तो वो तुम्हारे हेटर्स हो गए। क्या गलत कहा लोगों ने कि भाई बच्चों में और जो मतलब फरी बच्चे होते हैं उनमें फर्क होता है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तुम डॉग को कैसे ऐसे कर सकते हो? तुम नए झूले में बच्चे को, चलो कपड़ा तो तुम धोकर पहना लोगी, अब क्या झूला भी धोगी कि बच्चे की जो है उसमें कुत्ते घूम रहे हैं? और मानो कहती है कि इन्हीं बच्चों को पहले बच्चे बोलते थे, आज मेरे बच्चे के लिए ऐसे बोलते हैं। यस, उनको पता है और उनके घर में पले भी है। और ऐसे कमेंट भी मैंने देखे हैं जो वो कह रहे हैं कि हमारे घर में बच्चे भी हैं और हमारे घर में फरी बच्चे भी हैं, फिर भी हम दोनों का फर्क करके दोनों को बैलेंस कर चलते हैं। तो तुम भी बैलेंस करो ना, ये तो तुम्हें सिखाना पड़ेगा। एक घर में 2 बच्चे हो, माना के दोनों बच्चों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम्हारा जो पहला बच्चा है वो छोटा है, अभी समझदार नहीं है, तो तुम उसको बिल्कुल ही अलग कर दोगे, नहीं करोगे ना। लेकिन फिर भी तुम मैनेज करोगे और सिखाओगे, वही इसको मैनेज करना है इस लेडी को। लेकिन भाई इस लेडी की तो हरकतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ओ इतने बुरे बुरे कमेंट करते हैं और बस करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कमेंट, मुझे ये मेरे वो, बस आ जाती है बद्दुआ देने के लिए, डांटने फटकारने के लिए, उल्टा सीधा बोलने के लिए। जब वही लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, वही लोग प्यारे प्यारे जो है ना इसको ब्लेसिंग देते हैं, सीख देते हैं, समझाते हैं, कहती बस मुझे ना अच्छी अच्छी एडवाइस दो, बस एडवाइस चाहिए इनको, एडवाइस के साथ साथ गिफ्ट भी चाहिए, एडवाइस नहीं चाहिए, बस तारीफ करो इनकी, हमारी तारीफ करें। ममता का एम भी नजर में नहीं आ रहा मुझे, एक सिंगल भी इसमें एक सिंगल % भी मुझे ये फील नहीं हो रहा कि हाँ इसके अपने अंदर की तरफ से ममता बनने की, ममता आने की एक इतनी सी भी तैयारी, क्योंकि दिल में फीलिंग अलग ही होती है। जब माँ बनते हो, ठीक है तुम सैरोगेसी करा रहे हो, सैरोगेट मदर के थ्रू तुम्हें बच्चा मिल रहा है, पर वो फीलिंग तो लाओ। इतनी ओवर एक्साइटमेंट ना वो भी नहीं दिखाते जिनको पहला बच्चा और नॉर्मल तरीके से हो जाता है, और जिनको रसना भी नहीं पड़ता, जिनको परेशानी भी नहीं होती, जिनको IVF नेचुरल बच्चा होता है ना, वो भी इतनी ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाते फिर, क्योंकि ये रहता है ना पल पल में कि बस ठीक है। और दुआ भी सब यही देते हैं, जितने भी रिश्तेदार बड़े सब होते हैं ना वो यही दुआ देते हैं। इसीलिए वो जो बेबी शावर होता है ना, सब उसमें यही ब्लेसिंग देते हैं कि बस जच्चा बच्चा ठीक रहे, बच्चे से अच्छे से बच्चा पैदा हो, लड़का हो या लड़की हो ये मैटर नहीं करता। और एक ये है कि ओवर एक्साइटमेंट में ज्यादा ही पगलाई जा रही है। भाई थोड़ी ठंड रखो, चीजों को थोड़ा सहज लो। अगर लोगों ने अच्छी सीख दी है, समझाया है तुम्हें, तो गलत नहीं कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। कुत्तों में और इंसान के बच्चों में फर्क होता है। वो मासूम बच्चा, अभी तो ये भी नहीं पता है ना कि भाई अभी कब डिलीवरी हो जाएगी। कुछ बच्चे टाइम से पहले आ जाते हैं, ये तो हम कोई नहीं कह सकते। कहते ना ये तो बंद कोठरी का राज, हमारी अम्मी एक डायलॉग बोलती थी, बंद कोठरी का राज तो बस अल्लाह बेहतर जानता है। यानी कि वो कब पैदा हो जाए बच्चा, 8 महीने पे हो जाए, 9वां महीना लगते हो जाए, 9.5 महीने पर हो, 9.25 महीने पर हो, कितने वेट का होगा, लड़का होगा क्या लड़की होगी, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आजकल जैसी चीजें चल रही है, सुनने में आ रहा है कि प्रीटर्म बच्चे हो रहे हैं, फिर उनको नर्सरी में रख रहे हैं, तो और ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। मैं तो भाई अल्लाह से दुआ यही करूंगी कि नहीं, ठीक ठाक सब चीज ठीक ठाक रहे, जो सैरोगेट मदर है वो भी ठीक रहे, बेबी भी अपना नॉर्मल तरीके से डिलीवरी हो। लेकिन ये औरत तो भाई ओवर एक्साइटमेंट में पता नहीं क्या करके छोड़ेगी। इसमें इतने से भी फीलिंग इस चीज के लिए नहीं आ रही है। तुम्हारे ही बच्चे हैं वो कुत्ते भी, और तुम्हारा ही बच्चा है वो जो आने वाला है, तो तुम्हें ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी ना। चली भाई साहब कोसने पीटने के लिए। एक बार तो लिटरली वो बैठकर कोस रही थी उन वीडियोस बनाने वाली जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनके लिए कि मेरी बद्दुआ लग जाएगी। भाई तुम क्या औरत हो, तुम माँ बनने वाली हो, तुम नेगेटिविटी के साथ माँ बनोगी? तुम्हें तो अपने पास पॉजिटिविटी रखनी चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचोगी, मन शांत रहेगा, आगे के लिए सब कुछ कर पाओगी। एक तरफ अपनी वीडियो में कहती है ऐसा होता है बेबी मुझे तो पता ही नहीं है, बेबी वो होता है, अगली तरफ कहती है हमें सब पता है। तो भाई डिसाइड कर लो, पता है क्या नहीं पता है। कहती है अरे मेरी जो ना झूले में ना मेरी कैंडी छुन चढ़ रही थी, मैं मेरे बच्चों को दूर नहीं करने वाली, उंगली दिखा दिखा के। अरे भाई तेरे ही बच्चे हैं, वो भी तेरे बच्चे हैं, और वो जो आ रहा है ना वो भी तेरा बच्चा है, बट उसको ज्यादा केयर की जरूरत है। अभी ये तो ना तू अपना मुंह चटवा लेती हो, तुम सलाइवा भी तुम चाट लेती हो, तुम मुंह खोलती हो। भाई छी, ठीक है वो तुम्हारे बच्चे हैं, पर इंसान के बच्चों में और जानवर के बच्चों में फर्क तो होता है। मतलब ये तो देखो, वो बच्चे के लिए क्या अच्छा रहेगा? वो बच्चा, छोटे से बच्चे का अगर मुंह चाटने लगेंगे तो उनके मुंह से निकाल कर खाना खा के दिखाओ तुम, तब मैं जानूं कि तुम बिल्कुल फर्क नहीं करती हो। रखती हो ना उनका खाना अलग और अपना खाना अलग, खाओ उनकी प्लेट में, उनके साथ खाओ उनका खाना, या अपना ही खाना उनकी प्लेट में डाल के उनके साथ खाओ, ले तू भी खा ले मैं भी खाऊं, तब देखूंगी कि फर्क है क्या नहीं है इंसान में और कुत्तों में। मानती हूँ कि भाई वो बच्चे हैं,
तुम प्यार करते हो, तुम डॉग पेरेंट हो, पर तुम अब एक इंसान के पेरेंट बनने वाले हो, इंसान के बच्चे के पेरेंट बनने वाले हो, तो कुछ तो फर्क करो। उस बच्चे की सेफ्टी के लिए लोगों ने कमेंट्स किए हैं, और मैं तो भाई उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ, मत करो उनको कमेंट, मत बोलो। तुम्हारे कमेंट्स की, तुम्हारे कंसर्न की, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे मोहब्बत की इस औरत को जरूरत नहीं है, ये अपने आप देख लेगी। ये झूठी है एक नंबर की, इसको सब पता है। 45 एज में सब पता चल जाता है, अभी माँ बने ना बने, लेकिन उसने वो सब पता कर रखा है। बनती रहती है, बेबी ऐसा होता है, बेबी वैसे होता है। अभी चलो बेबी को तो समझ में भी आता है जेंट्स से, पर तुम्हें तो पता है, तुमने तो बहुत सारी फीमेल से बातें भी की होंगी, तुम्हारी खुद के जो है भाई के बच्चे हैं, तुम्हारी ननद के बच्चे हैं, और औरों से भी बात हुई होंगी। ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर ने भी तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई होंगी, गाइड किया होगा, फिर भी निब्बागिरी खत्म ही नहीं होती इस फीमेल, और आ जाती है बहस करने के लिए। तो मुझे मत बताओ मेरे डॉग का क्या करना है। भाई मेरे बच्चे हैं, वो तुम्हें बच्चे हैं तो फिर तुम्हें बच्चों की ना, जो इंसान के बच्चों की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर तुम्हारे लिए वही इनफ है तो फिर तुम्हें इंसान के बच्चों की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर तुम्हें उनकी जरूरत है तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये अलग बच्चे हैं, वो अलग बच्चा है। अगर जैसे इनको केयर की जरूरत है तो उसे अलग और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा छोटा और बहुत ज्यादा मासूम, अभी न्यू बॉर्न बेबी होगा। तो तुम उसकी हाइजीन के लिए भी ये सारी चीजें सोचोगी, कल को उसको कोई दिक्कत ना हो, खुदा करे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरीके से तुम ये बिहेवियर दिखा रही हो ना, अभी मुझे डर लगता है भाई उस मासूम बच्चे के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, रेगुलर बेसिस पर इस पर अपडेट आती रहेगी, क्योंकि ये रोज डालती है, रोज नया क्रिंज आ जाता है, रोज नई हरकतें आ जाती हैं। अभी ये जो बैश करी थी ना भाई, ये मैं खुद को रोक पा रही। हालांकि मैंने पूरा व्लॉग देखा ही नहीं, लेकिन मैंने जो जितना पोर्शन देखा ना, उस पोर्शन से भाई मुझे इतना बुरा लगा कि क्या औरत है यार, ये खुद ही निब्बीगिरी करती रहती है, खुद ही बताती रहती है मुझे पता है, खुद ही कहती है मुझे पता नहीं है, खुद ही बच्चों के हैं। और उस बच्चे में, अगर तुम बच्चों को इतना ही ज्यादा मानती हो कि तुम्हारे लिए डॉग मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे ये बच्चे हैं, तो फिर तुम्हें इंसान के बच्चों की जरूरत ही नहीं भैया, फिर इन्हीं को पालो। लेकिन अगर तुम्हें इंसान के बच्चे की जरूरत है तो तुम्हें इंसान के बच्चे को इंसान के बच्चे की तरह से ही प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी अपने इन वाले बच्चों से। खैर, इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही लगातार इन पर मैं रिव्यू करती रहूंगी, बताती रहूंगी आपको, आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानती रहूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।